और मैं बीजेपी को बोल देता हूँ, आरएसएस वाले को बोल देता हूँ कि जब एक अल्पसंख्यक महिला पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती है, या इरफान अंसारी अगर जाएगा तो क्या होगा बताइए। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूँ, सुन लो भाजपा वाले, बंद करो आवेश, हमारा गुस्सा मत दिलाओ हमको, शर्म नहीं आ रहा है। देश के लिए कोई लड़ रही है तो उसको तो पीठ थपथपाना चाहिए। मोदी जी को कहूंगा, मोदी जी आप एक्शन लीजिए। आज लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, बाबूलाल जी भी याद कर रहे हैं, सीपी सिंह तो सपना देख रहे हैं इंदिरा जी का, मैं तो देखा। शराब नीति विवाद रहित भी होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए बात के में आज फैसला तो आए और सरकार अच्छा काम कर रही है। हर वो नीति, हर वो पॉलिसी बनाएंगे जिससे लोगों को लाभ मिले, ग्राहकों को लाभ मिले। तो जो उत्पाद नीति जो लाया गया है, एक्साइज, तो बेहतर हम लोग चाहते हैं कि जो एज ए स्वास्थ्य मंत्री मैंने कहा है कि हमारी भी जवाबदेही बनती है लोगों का, लोग स्वस्थ रहे। और पूर्व में काफ़ी नकली शराब का सेवन हुआ जिसके कारण कई लोगों की जान भी गई, चाहे अनऑफिशियल हो या चाहे ऑफिशियल हो। तो जो पॉलिसी लाई ये सरकार अच्छा पॉलिसी है, मैंने भी रीड किया है, एज ए कैबिनेट में मेंबर होने के नाते मैंने पॉलिसी को पढ़ा है। तो कुछ बातें था कि आखिर कैश कलेक्शन कौन करेगा, तो बताया गया कि रेवेन्यू हम लोग पहले ले लेंगे और प्राइवेट लोग चलाएंगे इसको, तो अच्छा से चलाएं। झारखंड में अगर एक तो शराब तो पहले तो हानिकारक है, मैं इस पर क्या बयान ले रहे हैं हमसे, लेकिन फिर भी अगर ये नीति लाया गया है तो राज्य हित में ये नीति है, लोगों को देखते हुए पॉलिसी लाया गया है और हमें लगता है ये पॉलिसी काफ़ी कारगर होगा। एक और सवाल, अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था और आप कह रहे थे कि इरफान अंसारी अगर पाकिस्तान जाएगा तो छक्के छुड़ा देगा पाकिस्तान के। नहीं, इंदिरा आप बात समझिए। भाजपा के नेता ने देश को शमशार किया, मध्य प्रदेश के मंत्री का जो बयान आया बताइए, ये हमारी महिलाओं का, हमारी बच्चियों का मनोबल तोड़ दिया। सोफिया कुरैशी, अब बताइए, सबसे पहली महिला, लेफ्टिनेंट महिला है वो जाके पाकिस्तान में बमबारी करके आ गई। पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने नस्ता नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। तो वैसी जाबाज महिला को तो मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, भारतीय वायु सेना को सल्यूट करता हूँ, इंडियन फोर्स को सल्यूट करता हूँ। इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन बात क्या कर रहे हैं ये लोग, वहां भी जात पात। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूँ, सुन लो भाजपा वाले, बंद करो आवेश, हमारा गुस्सा मत दिलाओ हमको, शर्म नहीं आ रहा है। देश के लिए कोई लड़ रही है तो उसको तो पीठ थपथपाना चाहिए। मोदी जी को कहूंगा, मोदी जी आप एक्शन लीजिए। और मैं बीजेपी को बोल देता हूँ, आरएसएस वाले को बोल देता हूँ कि जब एक अल्पसंख्यक महिला पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती है, या इरफान अंसारी अगर जाएगा तो क्या होगा बताइए। महिला से हार गया तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। और ये जो हाफ पैंट पहने वाले लोग हैं ना, जो चौक चौराहा क्या कहते हैं, ब्लॉक में और जिला में डंडा जो भांज रहे हैं हाफ पैंट पहन के, हाफ पैंट पहनने वाले, अब हम कौन क्या बताऊंगा उसको। मैं बोलूंगा मोदी जी को भेजिए उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, भेजिए कश्मीर में, तब देखेंगे कितना बोली निकलता है। गलत बयानबाजी मत करें, मंत्री माफी मांगे, सोफिया से माफी मांगे। झारखंड मरमाहत हुआ है, हम मरमाहत हुए हैं, और जिसके पास अगर इंसानियत होगा तो इरफान अंसारी की बात की प्रशंसा करेगा, और जिसके पास मॉरल लेस होगा वो भाजपा की तारीफ करेगा। चलिए, तो कुछ हाँ बिल्कुल। देखिए आज ये जो सीज फायर हुआ, मैं सबसे पहले तो जो घटना घटी मैं निंदा करता हूँ, लोग मारे गए मैं निंदा करता हूँ। आतंकवादियों का हिम्मत कैसे हुआ हमारे भारत में घुस के आपने मेरे लोगों को मार दिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। मैं दाढ़ी बन गया था, आप जानते हैं, बढ़ा दिया था मैंने, परसों जाके सेव किया हूँ। इसलिए सेविंग किया कि हमको बर्दाश्त नहीं होता। बताइए, मैं परिवेश उतरा हुआ है, मैं देख नहीं सकता हूँ सब, मेरी आंखों के सामने किसी को मार दिया। चलिए मोदी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्टेप लिया, आपने प्रयास किया, पाकिस्तान पे हमला करने का प्रयास तो किया। लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि अमेरिका आया, कूद गया और हम लोग ठंडा पड़ गए। अगर ये इंदिरा गांधी होती, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी होती, तो अमेरिका की बात नहीं मानती। निश्चित तौर पर देखिए, वर्ल्ड के पैमाने पे हमारी साख गिरी है। जब यूक्रेन, जो छोटा जांच पढ़ के आए हम, यूक्रेन जब अमेरिका की बात नहीं माना, भारत तो बड़ा विशाल देश है, आप कैसे बात मान लीजिएगा किसी को? खराब नहीं लगता है क्या? चलिए, लेकिन चलिए, आप फिर भी अगर आप विजय जुलूस निकाल रहे हैं तो मैं वेलकम करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस होती, इंदिरा गांधी होती तो अमेरिका की बात नहीं मानती, ट्रंप की बात नहीं मानती। आज लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, बाबूलाल जी भी याद कर रहे हैं, सीपी सिंह तो सपना देख रहे हैं इंदिरा जी का, मैं तो देखा। उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन ये तो रियलाइज करेंगे नहीं इंदिरा जी सही थी। तो कांग्रेस का काम ऐसा होता है, काम हम करेंगे लेकिन बाद में असर होता है, वही कांग्रेस। धन्यवाद।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in